हेलो दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 फ्रॉम क्लास 10। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया था प्रीवियस 2 वीडियोस में। अब हम क्वेश्चन 7 से क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और हम वो मेथड यूज़ करेंगे जो ईजी है, बेस्ट है, दैट इज़ व्हाट स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसी मेथड से हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको ऐड कर लेते हैं। वैसे इसने 30 दिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 30। प्लस करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक्स आई। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, दिस इज व्हाट एक्स आई। अब एक्स आई को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से। तो दिस इज व्हाट 0.02। अब अगर जब इसका डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा किसका है, 0.4 का है। तो दिस इज व्हाट 0.06 और फिर ऐड करेंगे। सो 0.4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 10। नाउ फिर से 4 ऐड करेंगे, 0.14 एंड 0.18 और फिर से ऐड करेंगे तो 0.22, राइट। सो दिस विल बी व्हाट एक्स। अब क्या चाहिए हमें, यू वाई। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में 2 नंबर हैं, हम एक को चूज कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा ए। तो यहाँ लिख लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 0.14। आप किसी को भी ले सकते हो, ऊपर 0.1 को भी ले लेते तो भी सेम आंसर आने वाला था, उस पर कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। सो नाउ दिस इज व्हाट यू आई है ना। सो यू आई क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 0, -1, -2, -3, 1 एंड 2, राइट। अब निकाल लेंगे एफ आई एंड यू आई। सो दिस इज व्हाट एफ आई एंड यू आई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, -12 and then 9 into 2 -18, 9 into 1 -9, this is 0, 4 and 4। ओके, अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये 8 आ गया, तो -10 हो गया, -22 -31, सो दिस विल बी -31। तो सिग्मा एफ आई यू आई विच इज इक्वल्स टू -31, राइट। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए था। एच भी लिख लेते हैं ना, एच इज इक्वल्स टू वट 0.04, दिस विल बी वॉट एच। तो अब जिसकी वैल्यू जहाँ जहाँ है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स बार इट मीन्स की मीन ऑफ दिस डेटा इज ए प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई। हम बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं सो डेट आपको लर्न हो जाए, अलग से इसको लर्न करने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। सो ए इज वॉट 0.14 प्लस -31 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 0.04, राइट। सो दिस विल बी दी वैल्यू। तो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.14 आ गया है ना। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने जाए तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम डेसिमल हटा सकते हैं। ये आ गया क्या हमारा 100। सो प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 डिवाइडेड बाय 3000, राइट। सो नाउ अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 0.14 माइनस 0.0413 एंड देन यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो दिस विल बिकम व्हाट 0.09867 विल बी द रिक्वायर्ड मीन ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था जिसमें क्या पूछा था, फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। सो दिस विल बी व्हाट, क्या है मीन हमारा 0.09867। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मीन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस जो फॉर्मूला है वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो स्टेप डेविएशन अगर आपने समझ लिया है, कर लिया है, तो बाकी और कोई फॉर्मूला करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर व्हाट 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग absentee record of 40 students of her class for the whole term. Find the mean number of the days a student was absent. तो 0 to 6 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, नंबर ऑफ डेज है, 0 से 6 के डेज में इतने एब्सेंट थे और बाकी इस तरीके से कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं क्योंकि हमारे लिए तो मेन वही है। दिस इज वॉट एस सी आई एंड द सी आई इज वॉट 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38,
एंड 38 to 40। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये जो भी मतलब डिस्टेंस है इसका जो फिक्स हाइट नहीं है। फिक्स हाइट ना होने की वजह से जो हमारा फॉर्मूला था स्टेप डेविएशन वाला वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज एच सेम नहीं है, तो इसका मतलब सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए हम उस चीज़ को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो अब बच जाता है हमारे पास डायरेक्ट और एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में भी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होती है, तो हम ट्राई करेंगे उसी को यूज़ करने का, बिकॉज डायरेक्ट में तो नंबर अगर लेंदी है तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आई जाती है, तो उस चीज़ से हम जितना होगा उतना अवॉइड करेंगे। और जो एक्स आई निकालने का जो डायरेक्ट मेथड था वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, हमें 1 by 1 प्लस कर करके सबको डिवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज व्हाट एफ आई इज व्हाट 11 10 7 4 लाइन में लिख लेते हैं 4 4 3 1 and the total of all is already given in the question. This is what 40। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले xi, तो we find xi। so 0 plus 6 this is what 3, 16 this is 8, 24 this is 12, 34 मतलब 17, 48 means 24, this is what 66, so this is what 33, and now this is what 78, so 78 means 90 39, right? 3 8 12 17 24, and now this, now we need to find what di, ठीक है, di is what, so now di फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, चूज करेंगे एज्यूम मीन। एज्यूम मीन का क्या था कि जैसे हम एक एज्यूम मीन लेते थे तो उसका जो टेबल होता था डिफरेंस का उसी को हम लिखते थे, पर यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, तो एज्यूम मीन हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 17, राइट? तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ से मार्क करते हैं, दिस इज a इक्वल्स टू व्हाट 17। अब जो भी है इसके आगे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है ना, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो 1 by 1 हमें माइनस करना होगा। सो 12 minus 17 इज -5, दिस इज -9 और 3 गया तो -14। नाउ नीचे आ जाते हैं, 24 से 17 को माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 7 और 33 माइनस करेंगे तो 16, और इसको माइनस करेंगे तो 222, right? This is what di। now we need to find what fi and di। so fi और di फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे समेशन ऑफ fi चाहिए था, हमें मिल गया है। नाउ समेशन ऑफ di चाहिए, सो मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 14 इज -150, so now 10 मल्टीप्लाई 9 इज -90, -35 दिस इज 0, and now 4 मल्टीप्लाई दिस इज what 28, और 16 मल्टीप्लाई 3 इज 48, और 22 मल्टीप्लाई 1 इज 22। तो नाउ इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो ये प्लस वाले को हम इधर कर लेते हैं और माइनस वाले को यहाँ पे कर लेंगे। सो ये हमारा जो टोटल रिजल्ट आ रहा है इसको अगर हम ऐड करें तो दिस इज व्हाट 4 है ना। सो 12 17 और 2 -274, इनको अगर हम ऐड करें तो 16 और 2 18 है ना, यहाँ गया 1, ये 8 और 1 9। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट 14 और 6 1, ये 35 है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिस इज व्हाट 35। सो इसमें ऐड कर देंगे तो दिस इज व्हाट 9, राइट? ये 9 है हमारा 9। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 9 माइनस दिस इज व्हाट 1, और 27 माइनस 1 इज 18, और लार्ज नंबर है तो दिस इज व्हाट -118, ठीक है। सो मीन का जो यहाँ पे फॉर्मूला है, दिस इज मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो a हमने लिया है 17 प्लस दिस इज 181 डिवाइडेड बाय 40, राइट? सो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 17 माइनस 4.525, और इसको यहाँ से माइनस कर लेंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट 2.475, दिस विल बी द रिक्वायर्ड मीन, ठीक है। दिस विल बी द रिक्वायर्ड मीन ऑफ द डेटा। डेटा वाज व्हाट एब्सेंटीज, ठीक है। तो एब्सेंटीज स्टूडेंट जो है उसका जो मीन है कितना है 12.475, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस डिपेंड करता है डेटा कैसा है उसके हिसाब से फॉर्मूले को चूज करना है, ठीक है। यही मेन, अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड लगाते तो भी हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होती है पर आंसर ये आता। स्टेप डेविएशन इसमें काम नहीं कर सकता बिकॉज हमें कॉमन एच की जरूरत होती है और यहाँ पे कॉमन एच नहीं था, दैट्स वाई हमने उस फॉर्मूले को क्या किया, यहाँ पे अवॉइड किया। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं पहले। दिस इज व्हाट द फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी रेट ऑफ 35 cities।
तो ये जो है हमारा क्या है, दिस इज व्हाट 35 है ना, इन सबका सम। तो फाइंड द मीन ऑफ द लिटरेसी रेट। तो फर्स्ट दिस विल व्हाट CI 45 to 55, 10 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, और जो मैक्सिमम है कितना 95 तक। चलो हमारे यहाँ पे काम हो जाता है। सो नाउ व्हाट FI, दिस इज व्हाट टोटल, दिस इज टोटल, और टोटल तो 35 ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट FI 3 10 11 8 3। नाउ वी फाइंड व्हाट XI। अब XI जो होगा क्या हो जाएगा, दिस इज 50 100 है ना, 50 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट 50, और गैप कितने का है, 10 का है, तो 60 70 80 एंड 90। ना यहाँ पे हम UI यूज़ कर सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे जो गैप है सबका सेम है, तो हम यहाँ पे UI वाला मेथड यूज़ करेंगे। सो ये ले लिया हमने A, दिस इज व्हाट A। सो A हम लिख लेते हैं पहले, दिस इज व्हाट 70, और H भी लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 10। H क्या हमारा 10, ठीक है। तो अभी ले लेते हैं, ये आ गया हमारा 0 -1 -2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट FI एंड UI। तो इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, 3 और -2 इज -6, 10 और -1 इज -10, 0 8 3। तो ये हो गया हमारा 16 और ये 11, मतलब कि -5। तो UI हमारा क्या आ गया, दिस इज व्हाट 6, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये हो गया हमारा 6। तो दिस इज व्हाट ऊपर हो गया -16 और ये हो गया 14। सो दिस विल बी व्हाट -2, राइट। सो यहाँ आ गया हमारा क्या -2। सो दिस इज व्हाट ये हो गया हमारा सिग्मा FI एंड दिस इज व्हाट सिग्मा FI UI विच इज इक्वल्स टू -2। नाउ कम टू द फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फॉर्मूला इज व्हाट मीन ऑफ दिस डेटा इज व्हाट A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय H। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है। A इज 70 एंड दिस इज -2 डिवाइडेड बाय 35 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। सो ये क्या गया हमारा फॉर्मूला, इसको कट करेंगे, दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज 7। तो 70 प्लस -4 बाय 7, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो राउंड ऑफ में आ जाएगा, दिस इज व्हाट 70 माइनस 0.57 है। तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक जाएंगे, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वैसे 7 है तो नॉन टर्मिनेटिव होगा, पर हमें मतलब ज़्यादा लेंथ इसको खींचना नहीं है। सो दिस इज व्हाट 69.43 विल बी द रिक्वायर्ड मीन ऑफ दिस डेटा। तो जो लिटरेसी रेट हमसे पूछी थी, दिस इज व्हाट 69.43 विल बी द मीन ऑफ दिस डेटा, ठीक है। तो फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में 2 डिजिट के आगे नहीं जाते, तो इसीलिए हमारा, वैसे तो बेसिकली ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए सारे 2 डिजिट में ही सॉल्व कर देने चाहिए थे, पर जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल कर आया तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। 2 डिजिट भी छोड़ दो तो भी और आगे भी छोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस विल बी द मीन ऑफ द लिटरेसी रेट। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज है, दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 13.1 हो जाता है कंप्लीट, ऑल क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 9, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मीन का। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मोड का और समझेंगे कि मीन और मोड किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।